अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। 9 मई में कौन कसूरवार था कौन नहीं, आज एक दफ़ा फिर ये नई बहस छिड़ गई है क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी पीटीआई की तरफ से वो बाकायदा वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दी। लेकिन बहुत ज़रूरी बात है जो कि गवर्नमेंट को समझनी चाहिए और आज नहीं समझनी चाहिए, इससे पहले समझनी चाहिए कि सज़ा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं देनी ना। आपके पास जो सबूत हैं, जो शवाहिद हैं, वो अदालत में पेश करें ताकि अदालत उसके ऊपर प्रोसिक्यूट करे और सज़ा दे और वाकई हकीकी मायनों में सज़ा मिले जिसने भी किया है ये 9 मई का तमाम तर वाक़या। और ये बदतरीन सीसीटीवी फुटेज है। आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी नई बात है जो कि हमने इससे पहले नहीं देखी हो। ये तमाम तर वही फुटेजेस हैं नाजरीन जो कि हमने उस वक्त भी कैमरा से बनी हुई 9 मई द वेरी डे ऑफ 9th में ये तमाम तर फुटेजेस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। तो ये कोई ऐसी फुटेज नहीं है, ऐसी चीज़ इसमें नहीं है जो कि नई हो। तमाम तर वही ये तोड़ फोड़ की, इश्तियाल की बदतरीन वीडियोज़ हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरी वीडियोज़ जो हैं वो 9 मई वाले दिन मौजूद थी जब वहाँ कोर कमांडर्स हाउस से हम देख रहे थे लोग चीज़ें, मामूली सी चीज़ें लेके जा रहे थे। कोई कोरमा लेके भाग रहा है, कोई मोर लेके भाग रहा है, जानवर लेके भागे जा रहे हैं, शो पीसेस लेके भागे जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें उस वक्त हो रही थी, हमने देखी भी हैं। द पॉइंट इज़ के PMLN या हुकूमत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI को कह रहे हैं आप माफ़ी मांगे। वो चले, वो माफ़ी मांग लें, लेकिन एक्चुअली अगर ये एक्शनेबल एविडेंस है तो आप ये अदालत में पेश करें। अदालत में जब ये तमाम तर चीज़ें जाती हैं नाजरीन, तो जो हुकूमती प्रोसिक्यूशन है या जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बिल्कुल एक तरह से आप समझे आम फहम ज़बान में कहें तो ठुस पड़ जाते हैं। उनकी प्रोसिक्यूशन काम ही नहीं आती। ये क्या वजह है, ये क्या मौमा है जिसको सुलझाया जाए। और जनाब इमरान खान और PTI भी किस बात की CCTV फुटेज मांगते हैं क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें तो 9 मई वाले दिन से सारी मौजूद हैं, पूरे अवाम ने देखी हैं और देख देख के एक तरह से आप यकीन करें कि जहन नशीन हो गई हैं, याद हो गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है। वो कहते हैं CCTV फुटेज दे दें। तो दोनों की तरफ से ये सियासी स्टंट्स हैं गालिबन जो कि किए जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे हवाले से एक बड़ा रिलीफ है जो कि अदालती तौर पर PTI को मिला है और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी अब जो ये एक्शनेबल एविडेंस उन्होंने दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है, अदालत में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। उन दोनों अहवाल से हमने कुछ उनको बस अमेलगमेट किया है पॉइंट्स को, आप देखते चलिएगा। फिर नाजरीन PTI से भी सवाल करेंगे कि उनके अपने जो असल रहनुमा हैं जो कि बेचारे पाबंद सलासल हैं, 1.5 साल हो गए, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो लोग क्यों जो गिले कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इतना शदीद गिला, मतलब दिल दुखाने वाला गिला किया है नायब कप्तान ने PTI के शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी मौजूदा क़यादत से, मौजूदा लीडरशिप से। आई थिंक दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर प्रेजेंट डे लीडरशिप ऑफ PTI। इसके ऊपर बात करेंगे। और मियाँ साहब भी नाजरीन उन्होंने बड़ी मुलाकातें की जब वो अभी अब्रॉड हैं, लंदन जिनीवा उनका दौरा रहा। मरियम नवाज साहिबा भी उनके साथ थी। उन्होंने अपने पार्टी के रहनुमाओं से वहाँ पर उनके जो पार्टी के लोग हैं उनसे मुलाकातें वगैरह की और उनको बताया कि वो कितने कंसर्न्ड हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। बट द पॉइंट इज़ वेरी वैलिड नाजरीन। फिर उन्होंने आज भी एक छोटी सी एक टॉक की है मीडिया से और उनका डिपार्चर है, अब पाकिस्तान वो आ रहे हैं। बात ये करने वाली है कि क्या वाक़तन मियाँ साहब ये समझते हैं कि उनका वहाँ जो जीना अजीरन कर देते हैं, वहाँ तमाम PMLN की क़यादत के लोग हैं उनके लिए जो मुश्किल खड़ी कर देते हैं वो सिर्फ PTI के ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो उनकी ओवरसीज़ ग्रुप है PTI का वो लोग हैं, या ये कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या हिकमत अमली ठीक है गवर्नमेंट की जब वो इसके ऊपर क्रैकडाउन करते हैं, उन लोगों को पकड़ते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट ब्लॉक करते हैं, या फिर इसके अलावा भी कोई बेहतर हिकमत अमली हो सकती है? इसके ऊपर भी बात आज करेंगे। बहरहाल नाजरीन 9 मई मुकदमात के हवाले से देखते चलिएगा। हमारे पास जो पॉइंटर्स हैं, इंसदाद दहशत अदालत लाहौर ने 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 4 मुकदमात में बानी PTI की ज़मानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ये नाजरीन वैसे तो 8 नवंबर को हुई थी, अब ये अगली स्लाइड में मुलाहिज़ा हो। 8 नवंबर को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 4 मुकदमात में उनको ज़मानत की दरख्वास्तें उनके लिए मंजूर की थी। ये उसका तफसीली फैसला है जो आज जारी हुआ है। हुक्मनामे में कहा गया है, ये नाजरीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बानी PTI की 1 साल तक इन केसेस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई। इस अमल से पुलिस और प्रोसिक्यूशन की संजीदगी जाहिर होती है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को आड़े हाथों लिया है। फिर साथ ये भी कहा है दरख्वास्त गुजार को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। उन्होंने वर्कर्स को भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का नहीं कहा। दिस इज़ इंपॉर्टेंट नाजरीन क्योंकि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, उनकी अदालत में जब पेश हुए थे खान साहब और बंदयाल साहब ने, देन चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप कह दें कि गलत हुए हैं जो ये मुजाहरे हुए हैं। तो उस वक्त खान साहब ने ये एक माफ़ी थी जो कि उन्होंने उस वक्त माफ़ी क्या मतलब उन्होंने कहा था कि उन्होंने कंडेम किया था इस वाली बात को। तो उसका नाजरीन इंपॉर्टेंटली हवाला दिया गया है इस तहरीरी फैसले में।
हुक्मनामे में कहा गया है कि बानी पीटीआई ने फुल बेंच के सामने कहा कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया था बैक इन द डे। बानी पीटीआई का जुर्म साबित करने के लिए मजीद तहकीकात जरूरी है और बानी पीटीआई साजिश के मास्टरमाइंड हैं या नहीं, इसका जायजा ट्रायल में लिया जाए। दूसरी जानिब GHQ हमला केस में भी बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म तीसरी दफ़ा टल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा तारीख पर सरकारी वकला बरियत की दरख्वास्तों पर जवाबी दलाइल भी देंगे। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों की नई CCTV फुटेज जारी कर दी, जो कि हमने दिखाई भी है आपको। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि CCTV फुटेज के रिकॉर्ड को तब्दील नहीं किया जा सकता और ना इसे मिटाया जा सकता है। 9 मई को कौमी सलामती के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। ये ऐसा बयानिया बनाना चाहते थे कि अवाम मुश्तइल होकर फौजी तनसीबात पर हमले करे। ये कहते हैं कि हमने हमला नहीं किया, तो क्या जिन्होंने ये वाक़यात किए? अब 9 मई के केसेस का फौरी तौर पर फैसला होना चाहिए और ना सिर्फ इन केसेस का फैसला किया जाना चाहिए बल्कि इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात एक तकाजा किया जा रहा है नाजरीन अदलिया से, क्या ये तकाजे पूरे किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इसके ऊपर भी बात रहेगी। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ जो हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान नाजरीन PMLN के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर बहस में गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स के साथ हमें ज्वाइन करते हैं। वेरी वार्म वेलकम। शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और आजकल तमाम तर ये जो मामलात हैं बिलखुसूस KP में जो पार्टी की एक तरह से एक तंजीम चल रही है उसमें भी माशाल्लाह बहुत फोर फ्रंट पे हैं। शौकत साहब आपको बहुत खुश आमदीद और वार्म वेलकम। हसन मुर्तज़ा साहब भी नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में। आपसे भी पीपल्स पार्टी की बात इस हवाले से रहेगी इंशाल्लाह, और हसन साहब से जानेंगे कि बिलावल साहब अब दोबारा नाला हैं। इस हद तक कि शाह साहब ने आज जब मीडिया से बात की तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बिलावल साहब की खफगी का हवाला दिया। वन सेकेंड, खुश आमदीद आपको हसन साहब। अफनान साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये बताइएगा, अब ये तमाम तर बड़ी अहम बातें हैं। बुशरा बीबी आपको पता है उन्होंने पार्टी को इस वक्त रीऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। बहरहाल वो कह रहे हैं कि वो मतलब सियासत में नहीं है लेकिन वो खान साहब के पैगामात पहुंचा रही हैं क्योंकि खान साहब जेल में हैं। आपसे सवाल ये है कि मरियम साहिबा, आपको याद होगा जब पैनमा के केस चला आप लोग कहते थे वो सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनको सिर्फ इसलिए सज़ा दे रहे हैं क्योंकि वो मियाँ साहब की साहबजादी हैं। और फिर जाहिर है उन्होंने जो उस वक्त एक सोहबत सही सब कुछ हुआ, उसके बाद अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर हैं अब। तो ये बात है कि बुशरा बीबी के लिए सेम चीज़ लागू नहीं होती। वो कहते हैं देखें वो भी एक घरेलू खातून थी, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, आपने उनके खिलाफ या चले गवर्नमेंट ने स्टेट ने उस वक्त उनके खिलाफ एक बड़ा एक अजीब सा केस बनाया, फिर वो उससे निकली और अब तमाम तर चीज़ों के बाद अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ भी गई हैं तो शुडंट यू एक्सेप्ट इट? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बात ये है कि बुशरा बीबी जो है वो हमेशा से सियासत में थी। अच्छा। अगर आप पंजाब हुकूमत उस्मान बुज़दार साहब आप समझती हैं कि वो चला रहे थे तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। पीछे यही थी जो पंजाब में अपॉइंटमेंट होती थी, ट्रांसफ़र होती थी, उसके पीछे भी ये होती थी। इसका एविडेंस भी मौजूद है, इनकी ऑडियो कॉल्स भी मौजूद है। ये बड़ी बड़ी जो मामला थे उसके अंदर भी इंटरफेयर करती थी। इस हद तक के इस बात के भी एविडेंस मौजूद है कि बाद औक़ात मीटिंग से इमरान खान साहब को उठा लिया जाता था कि जी आपको बुलावा है। बाद औक़ात किए हुए फ़ैसले तब्दील किए जाते थे इनके कहने पे। तो ये बहुत सारी टिकटें इनके कहने पे बांटी गई। तो ये सिर्फ PTI के जो लोग हैं उनको अगर आपने किसी हद तक मतलब कि बेवकूफ़ बनाना है तो ये बात आप कह सकते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो सियासत में नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उनका पूरा ख़ानदान जो है वो सियासत में है, चाहे वो पुराना ख़ानदान हो जमायमा स्मिथ खान की सूरत में, या जो है वो बुशरा बीबी हो या उनका भांजा हो या इनकी बहनें हो। तो ये सिर्फ इसलिए ताकि बहनें तो नहीं करती, वो तो आई थिंक नहीं है, वो भी हैं, वो भी सियासत में है। मुझे आप एक बात बताएं, अलीमा खान साहिबा फंस गई थी एक दफ़ा नॉर्दर्न एरियाज़ में, आपको याद होगा। जी जी, खान साहब ने कहा जी भेजो जी अपना हेलीकॉप्टर। हाँ। तो आप मुझे बताएं ना ये किस किस्म की आवाम को, सियासत तो ना हुई, सियासत ही है ना ये। आप नॉर्मल आपके लिए आएगा हेलीकॉप्टर? नहीं, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बहन हूं तो तब भी नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा। कोई वो वजह होगी ना, ये कहते हैं तब आएगा। अच्छा, ऐसे तो ये तो आपने बड़ी अहम बात की। फिर आप ये देखें कि एक्टिवली इन्वॉल्व है बहनें, खाली ये नहीं, उनके बच्चे भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी बातें कहने के लिए हैं। और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो PTI वाले वो बेवकूफ़ बन भी रहे हैं, खुशी से बन रहे हैं, वो समझते हैं कि नहीं है, हालांकि ये है। और कौन सी ऐसी बात है जो इमरान खान ने बाजी में कही हो और उसको वापस अपने ना किया हो? कौन सी आप मुझे और खाली इमरान खान साहब को भी छोड़ दें, पार्टी के अंदर और बहुत सारी मिसालें
मौरूसियत की। तो ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप ये कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल आप तो इनकरेज करते हैं ना, आपके हिसाब से तो ठीक है ना कि एक भरोसे वाला बंदा आपकी एब्सेंस में पार्टी चलाए। नहीं, हम तो देखें ये कहते ही नहीं ना, हमने तो कभी कहा ही नहीं ये वाली बातें जो ये बोलते हैं। मौरूसियत वाले आप तनकीद हमने तो नहीं की ना। ये बड़े जो है वो टॉर्च बेरर थे इसके। हाँ, और ये बड़ी जो है वो पूरे पाकिस्तान में बुरा भला लोगों को बोलते थे। तो आप मुझे बताएं ना, किस मुंह से ये आके अब सियासत करते हैं, किस मुंह से आके ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, किस मतलब कि ये एक मुनाफकत नहीं है, ये एक लंबी लिस्ट है मुनाफकतों की, जिसके अंदर से एक मैंने आपको भी बता दी है। जहाँ तक बात रहेगी मरीम नवाज़ साहिबा की, तो मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो सियासत में जो है वो इन्वॉल्व थी, लेकिन उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं था उस वक्त। तो वो सेम बात हो गई अफनान साहब। नहीं, हुकूमती ओहदा ना हो तो आपका कोई वो नहीं है ना। जैसे अरीमा साहिबा के पास भी आपने कहा हेलीकॉप्टर गया, वो सियासी था, उनके पास भी कोई ओहदा नहीं था। जमाइमा का भी आपने हवाला दिया, मेरी गुजारिश सुन लेना, उनके पास भी कभी नहीं था। नहीं, वो तो मैं कह ही नहीं रहा ना, वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो एक्टिवली मतलब उनके पास गवर्नमेंट का ओहदा नहीं था, वो पॉलिटिक्स में थी, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मरियम साहिबा उस वक्त भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी, एक्टिव थी, पॉलिटिक्स में थी, जबकि आपकी पार्टी से ये नहीं कहते थे कि हमारी पार्टी इसलिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है क्योंकि वो उनकी बेटी है, इसलिए ही प्रोसिक्यूट किया जा रहा है क्योंकि वो बेटी है, लेकिन वो पॉलिटिक्स के अंदर थी, लेकिन उनका ओहदा नहीं था। अच्छा, ओहदा नहीं था, कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो आप किस बात के ऊपर आप उनको क्या कहते हैं प्रोसिक्यूट कर रहे हैं? ये था मेन मामला। और ये बात जो है, और खाली क्या ये काउंटर आपके ऊपर नहीं बनता? क्योंकि बुशरा बीबी पे आप जो कह रही हैं कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे, हम तो ये कह ही नहीं रहे ना। वो भी कहेंगी ना, बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं, उनके पास कौन सा ओहदा था? नहीं, लेकिन ये तो इन्वॉल्व थे ना। देखिए, हम तो ये कहते ही नहीं कि एक्टिवली इन्वॉल्व होने में कोई बुराई है, पहली बात। अच्छा, ये तो इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में और कहते हैं कि इन्वॉल्व होना बुरा है। हाँ, ये बात हम तो ये कह ही नहीं रहे ना, या तो हम ये कह रहे हो तो फिर आप मुझे इस बात के ऊपर बोले भी। बात ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने तो बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं हमारी पार्टी के लिए, बड़ी मुश्किल वक्त काटा है, बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मुश्किलात से निकाला है, जेलें काटी हैं, सब कुछ किया है ना। ये इन्होंने भी काटी है, 9 महीने जेल बिल्कुल काटी है, मैं इनको वो नहीं कर रहा, लेकिन बात सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम एक मुनाफकों वाला क्या कहते हैं एक बयानिया नहीं बना रहे कि जी ये जो है मरूसी सियासत बड़ी बुरी है, खुद हमने करनी है। हाँ, हमारी पार्टी में सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो है वो बड़ी बुरी है। लेकिन अब मुश्किल वक्त में कर रहे हैं ना। नहीं, आसान, ये उस्मान बुज़दार जो है, इसको कौन चलाता था? फराह गोगी कौन थी? कोई रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन बुशरा वो तो क्रेडिट लेते थे बुशरा बीबी इस बात का कि हम एक नॉन रिलेटिव को हमने सीएम बना दिया। बुशरा बीबी चलाती थी ना पंजाब को। बात ये है कि जो जेवरात थे, जो घर आए गए, जिसकी ऑडियो कॉल आई, वो नहीं सियासत कि ये सरकार के क्या कहते हैं तोशाखाना से मामला जो है आप घर लेके आ रहे हैं, ये सियासत नहीं है शौकत साहब। तो ये सारा सियासत इन्होंने पूरी की है। सिर्फ फ़र्क ये है कि या इनके अपने जो लोग हैं उनको ये बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ये एक बयानिया बनाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है वैसे शौकत साहब, इसका जवाब फरमाइएगा। आप लोग क्यों फिर नहीं मानते, मान लें कि हाँ सियासत कर रही हैं और बुशरा बीबी कर रही हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप लोग बिल्कुल एक अलग उसका पोर्ट्रेयल क्यों दे रहे हैं? और मैं सुनाना चाहूँगी कि शाह साहब ने क्या बात की है, वो तो बड़ी तकलीफ-देह बात है वैसे शौकत साहब। आपके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, आप भी पुराने पीटीआई के लीडर हैं, वो भी माशाल्लाह पुराने, वो तो नायब कप्तान है ना पीटीआई के। सुनिएगा, उन्होंने बड़ी दिल खराश बात की है, शिकायत की है उन्होंने मौजूदा क़यादत से पीटीआई की। पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, उमर अयूब खान साहब हैं, शेख वकास अकरम साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें। शौकत साहब, कितनी गलत बात है? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और जो साहब अभी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से नेशनल टीवी है, और जब हुकूमत की तरफ से कोई बात करता है ना तो बड़े सलीके से करता है, और फिर हमें कहा जाता है कि ये बदतमीज़ लोग हैं। लेकिन आप देखें जिस अंदाज से साहब ने गुफ्तगू की, तो या तो फिर आप गवर्नमेंट के अंदर है, आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं लोगों को, आप कहें कि जी ये इंतशार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस है ज़ीरो। आप पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर सकते, आप पेट्रोल की कीमत आप कम नहीं कर सकते, बिजली की कीमत आप कम नहीं कर सकते, लोगों को आप रिलीफ नहीं दे सकते, और आप किस अंदाज से बातें कर रहे हैं? आप कम से कम नहीं, शौकत साहब वो यही कह रहे हैं, मेरा भी ख्याल है, मतलब उन्होंने कोई खराब लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया, वो भी ये कह रहे हैं कि कौन सी बदतमीजी थी।
चलो ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है बार बार ये मुनाफिकत वाला अच्छा, मुनाफिकत के लफ्ज़ देखिए, मुनाफिकत तो ये खुद कर रहा है ना, तो उर्दू लोग देखिए ना, ये खुद मुनाफिकत कर रहे हैं ना कि ये नहीं ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ ना, मुनाफिकत इसी को कहते हैं ना कि आप डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी वो सियासत में नहीं थी, और ये तो क्या बुशरा बीबी सियासत में कोई ओहदा रखती है या कोई अलीमा खान के पास कोई ओहदा है? ये इस चीज़ों को नहीं डिस्कस करना चाहिए। हमारे पास और बड़े इश्यूज हैं। हमारे पास इस मुल्क के लिए इस वक्त मुल्क डूब रहा है। आपके पास कोई विजन नहीं है, आप इस मुल्क को बचा नहीं सकते हैं। आप सिर्फ कर्जे ले सकते हैं और कर्जों से के जो है वो उसके ज़रिए आप अपने मालात बार बना सकते हैं। देखिए ना, नवाज शरीफ कितने धूमधाम से आया, और क्या करें ये कौम इसके लिए कि वो एयरपोर्ट पे उसके अंगूठे लगवाए, पूरी टीम उसके लिए भेजी। और थोड़ा सा यहाँ पे मामलात ख़राब हुए जी जेनेवा में, क्योंकि वहाँ और जगह क्योंकि पंजाब में इनकी सारी ज़िंदगी हुकूमत रही, बड़े बड़े अस्पताल बनाए, लेकिन इनका शरीफ फैमिली का वहाँ इलाज नहीं हो सकता है। कम से कम एक अस्पताल वहाँ इस तरह भी बना लेते, तो ना स्मोक में छोड़ के लोगों को ये बीबी जाती वहाँ पे, ना नवाज शरीफ जाता। कम से कम अपने आवाम के साथ तो रहते ना, लेकिन चूंकि लोगों के लिए तो कभी सोचा शौकत नहीं साहब वो कहते हैं इसका ये मतलब तो ना हुआ ना कि आपके जो कारकुनान हैं या वर्कर्स हैं अब्रॉड वो उनके पीछे पीछे जाके नारे करें और उनकी हुल्लड़बाजी करें। वो कहते हैं ये तो गलत बात है ना, ये तो हरासमेंट होगी। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, ये 9 मई के अलावा इनके पास क्या है? ये हर बार 9 मई के छतरी के पीछे छुप के बातें करते हैं। अगर आप यकीन करें जो ट्रैक रिकॉर्ड किसका है, मॉडल टाउन वाकया किसने किया, मॉडल टाउन में कत्लेआम किसने किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया, ये तारीखी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसका फैसला हो जाता, इन लोगों को सजाएं हो जाती, तो इस तरह के वाकयात ना होते। 9 मई का आज भी आप पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें, सारे नून लीग के लोग नजर आएंगे आपको। आज तो आपको अता तारड़ साहब ने सीसीटीवी फुटेज दिखा दी और उन्होंने आपसे माफी का मुतालबा किया। देखिए, नून लीग के लोग हैं वो जो, देखिए वो कहते हैं नून लीग के लोग हैं। जहाँ तक जहाँ तक 9 मई का वाकया है, इमरान खान साहब ने भी उसकी मजम्मत की, हम सब ने की है। लेकिन जो लोग लोगों को बुला रहे हैं अंदर से कि आप आ जाएं, वो लोग क्या नजर नहीं आ रहे हैं? बुला रहे हैं? यास्मीन राशिद हमारी पार्टी से इन्वेस्टिगेट करें ना। यास्मीन राशिद हमारी पार्टी से हैं, आलिया हमजा हमारी पार्टी से। यास्मीन राशिद ने जरूर कहा है। देखिए मेरी बात सुने, महमूद रशीद हमारी पार्टी से हैं। भाई साहब आप खामोश नहीं रह सकते हैं। मैं खामोश ही हूं। आप खामोश नहीं रह सकते हैं। नहीं, मैं खामोश नहीं रह सकता। नहीं, आपके देखिए आप में इतनी गट्स नहीं है कि आप बात सुन सके, तो फिर क्यों आते हैं? आप बदतमीजी ना करें ना, आप तमीज से बात करेंगे तो हो जाएगा। आप बदतमीजियां करेंगे तो नहीं होगा। आप तमीज से बात करें। नहीं सारे बिल्कुल हम लोग अपने तमीज से बात करें ना। आपकी तमीज से आती है बात करनी, आपके जो तर्ज है ना वो तमीज से आती है बात करनी है, नहीं आती। नेशनल टीवी में बैठ के सलीका सीखे पहले। हम सारे अपने मैं सलीका तुमसे ज्यादा अच्छा जानता हूँ। पहले सलीका सीखे, तुमसे ज्यादा अच्छा जानता हूँ मैं सलीका। हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। नहीं प्लीज शुरू से बदतमीजी करें, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। शौकत साहब अब वो तमीज के दायरे में रह के बात करो। नहीं होती है अपनी टर्न पे तमीज में रह के बात करना। थोड़ा सा कूल टेम्परेचर को, वो नहीं, हम सारे अपनी टर्न पे बात करें, दलाइल से बात करें, बिल्कुल कोई पर्सनल अटैक किसी पे ना करें, यही बिल्कुल बात है। और ऐसी आप शौकत साहब आई थिंक आप कंटिन्यू करें प्लीज। आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज काम डाउन, आप कंटिन्यू करें और बिल्कुल हाँ हम सारे तमीज से बात करेंगे। मैंने कोई नहीं की। ठीक है बिल्कुल। अगर इन्होंने आपको दोबारा की मैं इनको बिल्कुल सीधा करूंगा। ये बिल्कुल आप सारे बिल्कुल एक अच्छे से हम सारे अपने टर्न पे बात करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, ब्रेक में हम पानी पिलाते हैं दोनों हजरात को। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन टेम्परेचर्स। ब्रेक से पहले जाहिर है हर कोई अपनी बात करे, अपनी टर्न पे करे और बिल्कुल हम दलाइल से बात करें, एक दूसरे को कायल करें कि क्या इस वक्त, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं वो निहायत ही संजीदा हैं और वो संजीदा ही गुफ्तगू के इस वक्त हामी है। हसन मुर्तज़ा साहब आपका क्या ख्याल है? पीपल्स पार्टी वाले तो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे। मैं आती हूँ, वैसे शौकत साहब की भी बात रह गई है। शौकत साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ। आई एम जस्ट टेकिंग सम टाइम कि थोड़ा आप काम डाउन भी हो जाएं और थोड़ा हसन साहब भी कुछ बात ऐड करें बीच में। हसन साहब ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने काम डाउन करना था, मीडिएट करना था। आज तो शाह महमूद साहब ने आपका भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज़ है, बिलावल साहब ने भी बड़ी तनकीद की है, तो उनको भी एंगेज करें। ये कोई बात शाह साहब ने की आज, तो आपकी क्या वजह बनी है, आपके क्या असबाब बने नाराज़गी के? और मतलब गवर्नमेंट से जब हम लोग बात करें ऑफ द रिकॉर्ड तो वो कहते हैं ये मतलब एवरी टाइम एंड देन ना ये पीपल्स पार्टी वाले पता नहीं क्यों हमसे खफा हो जाते हैं बिला वजह। बहुत शुक्रिया मोना, आपने टाइम दिया। गुजारिश ये है कि जो
ये जैसे कि हालात आपके सामने हैं, बड़ी हमारी चीजों में इंतशार बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही है। अदम एतमाद है वो उसका बढ़ना, ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी अजीब साइड पे लेके जा रही हैं। अब जैसे आपने शाह महमूद साहब की बात का जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है कि शाह महमूद साहब जेल का वैसे भी पता कोई 2-1 साल बाद ही चलता है कि जेल में है और क्या होना है क्या नहीं होना। जब आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें कम होती हैं, जब उम्मीदें जो है वो मांद पड़ती जाती हैं कि बाहर नहीं जाया जा रहा, इस तरह के हालात हैं, तो फिर वो आदमी जो है ना अंदर से वो टूटता भी है और शिकवे शिकायतें भी करता है। सही बात है। कि हो रहा है। तो ये कुछ तो मैं समझता हूँ ये उस चीज का नतीजा है, और कुछ जो एक आदमी एक जद्दोजहद के सिलसिले में एक मकसद के लिए ये सोच रहा हो कि मैं अंदर हूँ और मैं ये जेल, और बाहर के लोग उसकी रिहाई के लिए उस सतह तक कोशिश भी ना कर पा रहे हो, बल्कि वो अपने ओहदों के उस चक्कर में हो कि मैं इस ओहदे पे आ जाऊं और मैं इस ओहदे पे आ जाऊं और मैं इस तरह कर लूं, तो वो गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो इस किस्म की कैफियत पैदा करती है। आज जिस तरह से मेरे दोनों मोहतरम पार्टिसिपेंट की आपस में तल्ख कलामी हुई, ये इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे लिए दोनों काबिले एहतराम है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी इन्हीं चीजों से कौम जो है वो बिल्कुल इस सिस्टम से बददिल होती जा रही है, और हमारा ये सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आज कोई हुकूमत में है, कल को ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत में आएगी, तो ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, ना कि उसको हसन साहब बिल्कुल आपने बड़ी एक तहम्मुल की और आपने ठहराव की बात की, वो काबिले सताइश है ये बात। लेकिन ये फरमाइएगा, मेरा जो इब्तिदाई सवाल था आपसे, इब्तिदाई अर्ज था, वो यही था कि बिलावल साहब, मतलब आप ये रोल अदा करेंगे, एक अच्छा रोल अदा करेंगे तभी करेंगे ना जब आप जिस भी जगह हैं वहाँ आप एक कॉन्फिडेंस के साथ रहें, एक खुद एतमादी के साथ रहें। बिलावल साहब ने कल भी ये बात की कि मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, मतलब क्या वजह बनती है कि बारहा बिलावल साहब कभी ना कभी उनकी नाराजगी वक्तन फवक्तन सामने आ जाती है? देखें, ये तो जब इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं और वो मुख्तलिफ नजरियात और सोच के लोग इकट्ठे हुकूमत का हिस्सा होते हैं, तो उस वक्त थोड़ी थोड़ी चीजें भी जो है वो बड़ी फील होती हैं। जब कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही हो, जहाँ पे वसाइल की तकसीम जो है मसावी ना हो, फिर उसके अलावा मुल्क के हालात भी इस किस्म के हों, और जब जरूरत पड़े तो इत्तेहादी जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लें, उनकी उस जो वो बर्डन शेयरिंग है वो भी करे, तो फिर उनको प्रॉपर जो वो रिस्पेक्ट है वो ना दी जाए, तो यकीनन वो उस पर बात तो करनी पड़ती है, और बात हो भी जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बात जरूर करती है, अपना जो शिकायत है वो रजिस्टर जरूर करवाती है। एहतजाज रजिस्टर करवाना हमारा जमहूरी हक है, वो हम जरूर करते हैं, लेकिन वो ब्लैकमेलिंग नहीं। अच्छा, ब्लैकमेलिंग ना समझा जाए उसे। कभी ये नहीं मांगा कि हमें ये दे। जी हाँ, हम चाहते हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें हमें जोड़ लिया जाए, क्योंकि कल जो मनफी असरात हैं वो भी हमने शेयर करने हैं, जो मुस्बत हैं वो भी हमने शेयर करने हैं, तो फिर क्यों ना हमें उस पॉलिसी मेकिंग में ऑन बोर्ड। अच्छा, आपने खासा सख्त टर्म इस्तेमाल किया हसन साहब बात करते हुए, आपने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। आप मतलब ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन की तरफ से क्या सियासी स्पेस आप समझते हैं, क्योंकि आप पंजाब में माशाल्लाह एक तरह से लीडरशिप में ही हैं पीपल्स पार्टी की, तो ये आपको क्या पॉलिटिकल स्पेस की प्रॉब्लम है? आपने सियासी विक्टिमाइजेशन का क्यों एक टर्म इस्तेमाल किया? पॉलिटिकल स्पेस ना मैंने कही है ना मैंने मांगी है, क्योंकि यही पोजीशन अगर सिंध में हो तो शायद मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, पॉलिटिकल स्पेस शायद हम सिंध में भी ना दे सकें, हम यहाँ भी नहीं मांगते, लेकिन हम कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा है ना। सही बात है। कम से कम ये तो हो, हमारे पे पुलिस गर्दी तो ना हो। अब मेरे हल्के के अंदर मेरे वोटर्स के खिलाफ अगर FIRs हो रही हो तो वो ये तो बहुत संजीदा मामला है, नहीं है। बड़ा इंकशाफ भी है हसन साहब, और ये संजीदा मामला भी है।
सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरिट हो, इंसाफ हो। ये हमें- पंजाब हम हुकूमत आप रिलीफ नहीं समझते हैं चाहते। सरगर्म है आपके खिलाफ, पर्चे काट रहे हैं आपके वर्कर्स के खिलाफ? देखिए, मैं डायरेक्टली उनको ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पंजाब हुकूमत, लेकिन वो जो करने वाला है वो तो पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा ही है ना। हाँ। वहाँ पे जो इस वक्त अवाम का नुमाइंदा बना हुआ है वो तो PMLN से ही है ना। सही हो तो गया। मैं ये कहूंगा कि डायरेक्ट कोई उनकी क़यादत करती होगी, वो अपनी सतह पे करता होगा। पुलिस को इस्तेमाल करना ये किसी भी सरकारी मेंबर के लिए मुश्किल काम नहीं है। उनके छोटे मोटे तबादले करवा दो, वो उनके इशारों पे नाचने लगते हैं। हाँ। तो ये चीजें चलती रहती, लेकिन उस अच्छा, बड़ी अहम बात आपने की हसन साहब कि आपने कहा कि वर्कर्स की गिरफ्तारियां, पर्चे काटे जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी जी, आपसे दोबारा राब्ता बहाल हुआ है। आप कुछ कह रहे थे, मुकम्मल कर लें हसन साहब। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखें, ये बेशक निचली सतह पे हो रहा हो, उसका हाँ। नोटिस तो आला क़यादत को लेना चाहिए ना। हाँ जी, ऐसे आला ऐसे तो नहीं है, क़यादत कॉग्निजेंस तो है कि गवर्नमेंट को पता है, आप बता भी रहे हैं, अगर आप उनको बावर भी करा रहे हैं तो दे मस्ट डू समथिंग। आप जाहिर है इत्तेहादी हैं। अच्छा, मैं शौकत साहब आप मुकम्मल कर लें, अफनान साहब की तरफ ये मामला ले जाती हूँ, विच इज़ आई थिंक वेरी सीरियस के पीपल्स पार्टी की तरफ से जो शिकायत है। और शौकत साहब, ये भी अर्ज है, जो मेरा इब्तदाई सवाल आपसे भी था वो ये था कि शाह महमूद साहब ने इतनी सख्त शिकायत क्यों की है ऐसे वक्त में आपकी प्रेजेंट डे PTI की लीडरशिप से? देखें, मेरे पीपल्स पार्टी के भाई ने बात की, हमारा कोई शौक़ नहीं होता है कि इंसान यहाँ पे आके कौम के सामने बैठा और वो कोई गलत बात कर ले। मैं चूँकि ज़ाहिर है मैं जब बात कर रहा था तो बीच में वो बात आ गई, इसलिए थोड़ा सा वो गुस्सा चढ़ना था। तो मैं माजरत चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में, क्योंकि कौम देख रही है, अच्छा नहीं लगता है हमें इस तरह लड़ना। That's very nice of you. ज़ाहिर बात है, जी, मैं बहुत much appreciated शौकत साहब, इसको बहुत ये तारीफ की बात है, काबिल तारीफ बात है। माजरत चाहता हूँ। वेरी वेरी अप्रिशिएट। ये जो जिस तरह ये इन्होंने बात की, ये बात इन्होंने की, देखें, जब हम आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर बाहर लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे और ना ही फिर गवर्नमेंट की इज्जत होगी। तो ये सब एक दूसरे का मतलब ये कि आप अपनी बात करें लेकिन दूसरे की बात भी सुने। सही जब बात सुनने आ गई तो फिर इंशाल्लाह इस तरह के इश्यूज नहीं होंगे। तो बाकी शामत कुरैशी साहब ने बात की, अगर उन्होंने इस हवाले से की है कि कुछ यानी गिले शिकवे हैं उनके, हैं कुछ वर्करों के भी हैं, लीडरशिप के ऊपर है गिले शिकवे, लेकिन अब चूंकि जो फाइनल 24 नवंबर की जो कॉल दी गई है उसमें ये सारी लीडरशिप अब आ रही है, सेम हाउस आ रही है, यहाँ पे उनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और सारे जो हिकमत अमली है वो तैयार हो रही है। तो उसमें फ्रंट लाइन पर होगी ये सारी लीडरशिप। अभी तक तो यही था ना कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर जो है वो लीड करता था। ये आप कहते हैं उसकी शायद वजह ये थी, शायद उसकी वजह जी ये शायद वजह ये थी कि वो आईनी तरमीम आ रही थी और हमारी ज़्यादातर लीडरशिप MNA और सेनेटर्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो उनको कहा गया था कि आप साइड लाइन हो जाएं ताकि गिरफ्तारी ना हो। तो ये एक इशू था। लेकिन अब चूंकि वो इशू नहीं है, अब जो 24 नवंबर को जो होगा इंशाअल्लाह ताला वो धरना होगा और मुकम्मल धरना होगा, चाहे ये मारें, चाहे ये जेल में डालें, चाहे पूरे पाकिस्तान को जेल में डालें, इनके पास इतनी गुंजाइश है तो वो भी इस्तेमाल करके देख लें। लेकिन मेरे ख्याल से जो इस वक्त धरना होगा इस बार वो मुस्तकिल होगा और उस वक्त तक होगा जब तक हमारी जो मरवत साहब तो कह रहे थे 100 रोज का हो सकता है, आपने कहा मुस्तकिल होगा। तो देखें ना, मुतालबात मानने तक हमारा जो है ना वो धरना रहेगा। अगर ये सियासी लोग हैं तो हमें सियासी हक मिलना चाहिए, हमें पूरा मन एहतजाज का हक मिलना चाहिए। दिस इज आई थिंक ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतालबात मानने तक धरना रहेगा। तो ये इनकी ये इनकी अपनी मर्जी है, चाहे सारे पाकिस्तान को मारना चाहते हैं क्योंकि इमरान खान के साथ तो 70-80% पाकिस्तानी खड़े हैं। तो ये अगर पूरे पाकिस्तान को मारना चाहते हैं इनकी मर्जी, और चाहे ये तो शौकत साहब एक अर्ज आपसे ये है, बुशरा साहिबा का एक बयान था जो पिछले दिनों रिपोर्ट हुआ है कई जगहों पे, और वो ये था कि हर MNA MPA को 5 से 10 लाख बंदा लाना है और जो ना ला सका वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये बयान ठीक है? नहीं, वो इस तरह नहीं था, वो इस तरह, ये थोड़ा सा उसमें एग्जेजरेशन हुई है। अच्छा। वो उन्होंने कहा कि खान साहब का मैसेज था वो कि जी MPAs MNAs ये ज़रूर लोगों को निकालें, मोबिलाइज करें। वो तो पहले से भी मोबिलाइज है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि लीडरशिप तो नहीं थी ना,
लीडरशिप ना होने के बावजूद आप देखें कि इतने बड़े बड़े जलसे हुए। अगर आप किसी और पार्टी के हवाले करें ना कि जी लीडर नहीं है, आप वैसे ही आए जलसे के लिए, तो इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। और कितना और इसके अंदाजा बावजूद आप लगा रहे हैं, मार भी पड़ेगी आपको। कितना अप्रोक्सीमेशन है आपको पता है? वो दूसरे लोग भी अंदाजे लगाएंगे। अच्छा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। ये जो अंदाजों वाली बात है ना, देखें हमेशा याद रखें, तारीखें जज्बे के ऊपर चलती हैं। सही हो गया। और तारीखों के ऊपर ये नहीं होता है कि आप 10 लाख लोग को इकट्ठा करें तो तारीख कामयाब होगी। हाँ। वो फिर इनकलाब होता है। जो 10 लाख लोग इकट्ठे करें वो इनकलाब होता है। और हम बात करें सियासी, हम पॉलिटिकल लोग हैं। आप अगर इनकलाब आप वगैरह की 10,000 बात नहीं कर लोग रहे भी लाकर बिठा देना तो क्या 10,000 लोग नहीं, हम इनकलाब की बात नहीं कर रहे, हम तो सियासी लोग हैं ना, हम तो इलेक्शन हाँ, लड़कर आते सही हो गया, हैं, ठीक इलेक्शन की बात करेंगे, हम सियासी लोग हैं, सियासत की बात करेंगे। और ये तो मतलब यही हम कह रहे हैं, चाहते हैं ना कि हुकूमत भी सियासी बने, वो एक्सेप्ट करे कि ये सियासी एहतजाज के हक है। अगर वो हक नहीं देगी तो डेफिनेटली क्या करेगी, उनके पास ऑप्शन है, वो मार सकती है, वो जेल में डाल सकती है, तो करें। पहले भी उन्होंने ये ऑप्शन इस्तेमाल किया, अब दोबारा करें। वो एग्जॉस्ट हो गए हैं अफनान साहब। वो कहते हैं कितने आप लोग और जुल्म ढाएंगे, उनको आदत हो गई है। वो आप बाकी भी कहते हैं पूरे पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता अगर आपका इरादा है तो वो भी आप करके देख लें। और जो दूसरी हसन साहब ने इतनी संगीन बात की है, इसके ऊपर कोई कॉग्निजेंस हो कि अब उनके लोग अगर पकड़े जा रहे हैं, पर्चे कट रहे हैं पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पे, और तो मतलब ये तो ऑब्वियसली वो कहते हैं डायरेक्ट वो एलेज तो नहीं कर रहे कि सीएम कर रही हैं या उनकी हुकूमत, लेकिन जो पर्सनल है वो तो उन्हीं का है ना। देखिए, हसन मुर्तज़ा साहब जो है वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, और अगर उनके ग्रीवेंसेस हैं और जो लोग जो जिनके खिलाफ पर्चे हुए हैं उनका वो हाईलाइट करें और हम इस इशू को एड्रेस करेंगे। जहाँ तक बात हसन साहब, जहाँ तक बात रह गई एहतजाज के हक़ की, तो एहतजाज का हक़ बिल्कुल है पीटीआई का और वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये हक़ नहीं है कि आप ये कहें कि हम मारेंगे या मर जाएंगे। ये हक़ नहीं है कि आप कहें कि हम वज़ीर आज़म के गले में रस्सी डाल के उसको खींच के बाहर निकालेंगे। ये हक़ नहीं है। गले में रस्सी डाल के तो काफी सख्त बयान है। इमरान खान साहब, पुराना बयान है। हाँ, खान साहब ने कहा था ना कि गले में रस्सी डाल के वज़ीर आज़म को खींच के बाहर निकालो वज़ीर आज़म हाउस से। पीटीवी पे हमला करने का आपका 326 दिन क्या 126 दिन। पीटीवी पे हमला करने का आपका हक़ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला करने का आपका हक़ नहीं है, मेट्रो स्टेशनों को जलाने का आपका हक़ नहीं है। जहाँ पे आपको जलसा करने की इजाज़त दी गई है उधर जलसा करने का आपका हक़ है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप दंगा फसाद करके और पख्तूनख्वा की हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके, सरकारी मुलाजमों को इस्तेमाल करके जो है वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाएंगे, तो ये नहीं होगा। इनकी अपनी हर पार्टी की अपनी हिस्ट्री होती है, इनकी अपनी हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री के मुताबिक इन्होंने 9 मई किया है और ये अभी भी ये 9 मई को कहते हैं कि पीएमएलएन ने किया है। आप ये सोचें कि जो महमूद रशीद है, आलिया हमजा साहिबा हैं, वो जो इनकी हेल्थ मिनिस्टर हैं यास्मीन राशिद साहिबा, या इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, या बाकी जो 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 हसन था, जो इनका क्या कहते हैं हसन न्याजी जो वो अगर पीएमएलएन के लोग थे और वो उस दिन पीएमएलएन के लोग ये कह रहे थे कि बाहर निकलो और कोर कमांडर हाउस की तरफ चलो, तो फिर तो बाद में वजन है। अदरवाइज तो आप वही वाली बात है ना, आप अपने लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि आप उनको जो मर्जी बोल दे। इसमें इफ्स एंड बट्स ये आती हैं। वो कहते हैं हमने कहा था आप पुरअमन एहतजाज करें, रिकॉर्ड कराएं एहतजाज, वो तो मसला नहीं है ना। कभी किसी इंस्टॉलेशन तंसीब के आगे अगर जाके चुप करके खड़े हो गए बहुत सारे लोग, वो कहते हैं जो वायलेंट एलिमेंट्स थे ना वो थे ही नहीं हमारे। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि किन लोगों ने इंस्टिगेट किया। आज भी कौन लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए? आप जरा आज का वो तो कह रहे हैं हम इनकलाब थोड़ी ला रहे हैं, हम तो सियासी जलसा कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की आपने तकरीर सुनी है? वो इंतशार फैलाने वाली बातें नहीं कर रहा। कफन सर पे कफन बांधना, मारेंगे मर जाएंगे, तो आप मार रहे हैं ना। वो कहते हैं हम थोड़ी, वो तो आपकी मार खाने को कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। आप अपने लोगों को इंड्रोक्टिनेशन दे रहे हैं कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, मारने के लिए तैयार हो जाओ। ये बेसिकली बाकायदा प्लानिंग से किया जा रहा है और ये चाहते हैं कि खून बहे ताकि हुकूमत डीलेजिटिमाइज हो और इनकी जो है वो दुकान दोबारा से चल पड़े। ये है सारा प्लान। अच्छा, ये प्लान बता दिया है जो हुकूमत के असेसमेंट में आपका प्लान है। जो गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल करने वाली बात है ना, वो भी खासी प्रॉब्लमेटिक है, जिसके ऊपर आई थिंक पिछले एहतजाज में गंडापुर साहब ने जो उनके अपने एहलकार थे ना, उनको कुछ आई थिंक बोनस सैलरीज दी थी कि वो जो गिरफ्तार हुए थे फिर यहाँ से और फिर वो वापस गए थे। आफ्टर अ ब्रेक ऑन ऑल दिस हसन साहब से ही बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। हसन साहब, आप बताइएगा, अब ये मौरूसियत की बात भी पीटीआई पे अब की जा रही है, क्योंकि वो दो पार्टीज को आपको पता है बहुत क्रिटिसाइज करते थे इस बात पे। अब वो कहते हैं कि उनको भी मौरूसियत का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको ये तनकीद जायज़ लगती है या आपको सही लगती है कि मतलब इन टाइम्स ऑफ नीड फैमिली आपको संभाल सकती है ना? एक ये भी तो थ्योरी है। देखिए, ये जो मरूसियत वाली बात है, ये मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, मैं अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, जनरल का बच्चा जो है वो फौजी बन सकता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बन सकता है, तो पॉलिटिशियन का बच्चा क्यों नहीं पॉलिटिशियन बन सकता? ये तो बिल्कुल ही एक अजीब चीज है ना। मेरे बच्चे हैं, कल को वो सियासत करते हैं नहीं करते, ये उन पे डिपेंड करता है। अब उनको अगर ये कर दिया जाए कि वो हसन के बच्चे हैं और वो एमपीए रहा है, वजीर रहा है या ऑपोजिशन में रहा है, तो उसके बच्चे जो है वो ये काम नहीं कर सकते, ये मेरे ख्याल है ज्यादती है, मरूसियत ये नहीं है। हर आदमी ने जो इलेक्शन लड़ता है, ये उसको पता है कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितने वोट बाप के नाम पे मिलते हैं, कितने वोट अपनी मेहनत से, अपने सोशल वर्क से लेने होते हैं। तो ये वोट लेना कोई आसान काम नहीं है, चाहे वो वजीर आजम का बेटा हो। अगर इस तरह का तो सिलसिला हो तो फिर वजीर आजम तो कभी हारे ही ना इलेक्शन। उसने तो इख्तियार भी देखा होता है, नौकरियां भी दी होती हैं, फंड्स भी दिए होते हैं। हजारों दफा देखा गया है कि दुनिया की तारीख में एक दफा जो वजीर आजम होता है, दूसरी दफा वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठा होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वक्त में वजीर आजम थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, और दूसरी दफा वो 17 लोगों वेरी के फेयर। साथ आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये सही हिकमत अमली है, तो आप कहते हैं पीटीआई चले अब आ गए इस तरफ, वो लोग भी, उनकी भी फैमिली के लोग अब पॉलिटिक्स वगैरह देख रहे हैं, तो क्या कितना आप समझते हैं, सीरियसनेस समझते हैं इस पूरी बात में, और सियासी तौर पर निपटा जाए? ये शौकत साहब मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से, आप भी हुकूमत में हैं, आप खुद फरमा रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में हैं, आपको उसी तरह से देखा जाए, तो आपकी बात रखी जाएगी? आप समझते हैं कि इनको इस दफा पकड़ धकड़ ना की जाए इनके ऊपर, और जहां आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, डिमांड्स के पूरे होने तक तो इन्हें करने दिया जाए? देखिए, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ और मैं बड़ा ओपनली ये बात कहता हूँ कि एहतजाज भी पुरअमन होना चाहिए, और एहतजाज सबका हक है, सबको उसका हक मिलना चाहिए। जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मैं इस बात की सख्त मुखालफत करता हूँ कि बतौर जमात उनको दीवार के साथ लगाया जाए। अच्छा। हाँ, 9 मई के वाक़यात हुए, मैं उन वाक़यात की भी मुज़म्मत करता हूँ, और मैं इस चीज को भी रद्द करता हूँ कि उसमें पीटीआई या तहरीक इंसाफ मुलव्वस नहीं थी, लेकिन जो लोग थे उनको ट्रायल किया जाए, उनको कानून और आइन के तहत उनके साथ निपटा जाए। एक जमात पूरी को आप कहें कि उसको हम साफ कर दें, वो बिल्कुल अच्छा हसन साहब, एक और फिर अहम बात फरमा देना इसी कंटिन्यूटी में। वो कहते हैं मास्टरमाइंड किया था खान साहब ने। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है क्योंकि हुकूमत कहते हैं कि सारा वहीं से किया धरा था, मास्टरमाइंड थे ये लोग। आज अदालत ने जो तफसीली फैसला दिया है, उन्होंने कहा अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि मास्टरमाइंड थे, मजीद इस्टेब्लिश करें। आपके व्यू में थे वो मास्टरमाइंड या चंद कोई एलिमेंट्स थे सिर्फ पीटीआई के जो ये कर रहे थे आइसोलेशन में? सुन लेना जी, ये तो फैसला अदालतों ने करना है और आईओज ने इस चीज को सामने लाना है। इस्तगासे ने ये साबित करना है कि वो मास्टरमाइंड थे या नहीं। अगर वो मास्टरमाइंड थे तो बिल्कुल रियायत नहीं होनी चाहिए उनके साथ, और अगर वो नहीं थे तो फिर उनके साथ ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम मेरा कायद शहीद हुआ, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तख्तेदार तक पहुंचा। मेरी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सड़क के बीच असैसिनेट किया गया। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को लाठियां मार मार के पैरालाइज कर दिया, वो चारपाई पे पड़ी रही जी। शाहबाज भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो शहीद हुए। मेरे तो आप यानी गोया में आपसे यही फरमा रहे हैं कि आप किसी भी तरह की इस विक्टिमाइजेशन के आप बहरहाल हिमायत नहीं कर सकते शौकत साहब? हाँ, समीता को ये शहादत मिलनी चाहिए। ये केपी के वसाइल तो नहीं इस्तेमाल होंगे, ये तो प्रॉब्लमेटिक बात है ना शौकत साहब। अगर आप हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं किसी धरने में या किसी भी जगह पे, आपके यहाँ धरना होता है असातिज़ा पे तो आप उनको सस्पेंड कर देते हैं सर। देखें, पहली बात तो यह है ना कि हमने कब किसी को मारा है। ये जो कह रहे हैं कि जी हमारी तारीख जो है वो गवाह है कि हम इस तरह के लोग हैं,
9 मई को हटा के आप बाकी देखें कौन सा हमने तशद्दुद किया है, कौन सा हमने वो किया है, ये तो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ना 9 मई। हम तो कह रहे हैं कि तहकीकात की जाए और जो लोग मुलविस हैं उनको सजा दी जाए, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अभी ये कहा। हाँ। ये तो फेयर एनफ बात है ना। सही होगी। अब बात ये है कि हम तो नहीं, हमने कब कहा है कि हम मारेंगे और रस्सी डालकर खींचेंगे। वो पहले कहा था ना खान साहब ने, रस्सी डाल के खींचेंगे, और सर पे कफन का बयान भी है गंडापुर साहब का, कई मरतबा दिया है उन्होंने ये बयान। तो वो सारी जिंदगी नहीं, तो वो सारी जिंदगी के लिए वही बयान चलेगा। मतलब अब तो सियासी तहरीक जो होती है ना, सियासी तहरीक जो है उसके लिए स्पेस होती है। आप देखें किसी ज़माने में इन्होंने हमारे खिलाफ ट्रेन मार्च किया लाहौर से, हमने रोका। पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि जब वहाँ से आते हैं ट्रेन मार्च करके आए, हमने नहीं रोका। लाहौर से इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया, हमने नहीं रोका। मौलाना फजल रहमान साहब ने धरने दिया, हमने नहीं रोका। पुराने बयानात कहते ना सुनाए मतलब मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल बातें, हाँ। पॉलिटिकल बातें जो होती है ना वो पॉलिटिकल, अब हमने कुछ किया नहीं है और वो कहते हैं ये नहीं आ सकते। प्रीएम्प्टिव एक्शन है ना आपकी तरफ से, हमला करना नहीं जा रहे, ये तो है ना बात। हम अपना हक मांग रहे हैं। सोची भी एक मफरूज़े पे आप एक्शन ले रहे हैं कि इन्होंने पहले किया अभी भी करेंगे। नहीं, देखें, आपने किसी भी चीज़ का अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हो तो आपको उसके पास्ट को देखना पड़ता है, और उसी के हिसाब आप अगर स्टैटिस्टिक्स की सारी साइंस निकाल लें तो वो क्या है, वो यही है ना कि किसी इंसिडेंट के प्रोबेबिलिटी क्या है, आप माजी में देखते हैं कितनी दफ़ा हुआ, क्या क्या हुआ, उसी से आप करेंगे ना। बात ये है कि अगर इनके अल्फाज जो इनके सीएम ने अदा किए हैं, अगर वो उन अल्फाजों के साथ इनकी हिस्ट्री को अगर मिलाया जाए तो मुझे बता दें कौन आप इनको इजाज़त देगा। नहीं, एक अर्ज ये, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप 9 मई की सजा दिलवाएंगे क्या? आप अदालतों में चल रहा है, नहीं करवा पा रहे, तो अदालतों में मामला चल रहे हैं मुख्तलिफ स्टेजेस में, जिसका जहाँ है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि सिर्फ उन लोगों का ट्रायल होना चाहिए जो इन्वॉल्व थे, उसके अलावा किसी का भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये खान साहब की जो बिजली बंद कर रहे हैं, उनके सेल में मसले कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने 2013 से 18 इन्होंने हमारे खिलाफ कितनी साजिशें की, पनामा सब कुछ, आरटीएस, हमने इनका कोई बंदा अंदर नहीं किया। 18 में ये लोग आते ही इन्होंने हमारी पूरी पार्टी को अंदर कर दिया। उसके बाद हर किसी बंदे को नहीं छोड़ा जिसने केस ना बनाया। नहीं किया क्योंकि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ नहीं थी ना। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत बड़ी ताकतवर होती है। 13 से 18 हमारी हुकूमत बहुत ताकतवर थी। बात ये है कि उसके बाद जो अब इनके साथ ये अब का जो बात कर रहे हैं, ये तो स्टार्ट 2018 से क्या कहते हैं मामला तो हुए ना कि आपने हमें बंद किया और हमारे मजाक उड़ाया। नहीं, तो हमारा मजाक वाली बात हो गई ना, शुरू तुमने किया, खत्म मैं करूंगा। नहीं, वो तो मकाफाते अमल है अल्लाह ताला का, हमने तो शुरू नहीं किया, हमने 13 से 18 इनकी हुकूमत को छिड़ा नहीं, उन्होंने किया। ठीक है, अच्छा, बाय, आई हैव टू वाइंड अप नाज़रीन। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। अल्लाह हाफ़िज़।